नमो नारायण। मैं पुनीत कुमार गाजियाबाद से आया हूँ। नवंबर माह में मेरे को जॉन्डिस हो गया था, जिसका ट्रीटमेंट मैंने गाजियाबाद में डॉक्टर अनिल वर्मा जी हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एमडी हैं, उनके द्वारा मैंने कराया। उसके अंदर मैंने गाजियाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो कि कविनगर में स्थित है, वहाँ पर एक हफ्ता रह के ट्रीटमेंट कराया, जिसके अंदर मेरा बिलरुबिन जो था 30 पॉइंट हो गया था। वहाँ से मेरे को जब बिलरुबिन 15 पॉइंट आ गया तो वहाँ से मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा से जब घर आया तो मेरा बिलरुबिन जो है फिर दोबारा बढ़ के 30 पॉइंट हो गया। फिर दोबारा मैंने दिल्ली डॉक्टर एस के सामा जी हैं उनको दिखाया, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं और प्रेजेंटली वो इंडियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे ट्रीटमेंट कराया, तो उनके पास दिखाया। जब उनको मैंने ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट के दौरान मेरा जॉन्डिस जो है वो 50 पॉइंट पे पहुंच गया, 48.6 पे पहुंच गया, जो कि डॉक्टर भी देख के हैरान थे कि इतना ज़्यादा जॉन्डिस कैसे हो गया। उसके बाद उन्होंने वो एडमिट करा और वहाँ ट्रीटमेंट शुरू करा। वहाँ पर मेरे अनेकों प्रकार के टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और तरह तरह के बार बार ब्लड टेस्ट होते रहे। उसके बाद मेरा ए और ई तक के जो कि जॉन्डिस होते हैं वो भी टेस्ट हुए। वो सारे टेस्ट गुरुदेव जी की कृपा से सारे टेस्ट जो थे वो नेगेटिव रहे। उसके बाद जब डॉक्टर देख के हैरान थे कि जॉन्डिस जो था उस ट्रीटमेंट के साथ में कम हो रहा था, और डॉक्टर पूछते थे कि आपका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है। उस समय जब भी कोई मेरा टेस्ट होता था हमेशा गुरुदेव ही आके स्वयं खड़े होकर गुरुदेव ही टेस्ट कराते थे मेरे स्थान पे। उसके बाद जब ट्रीटमेंट चलता रहा, डॉक्टर एस के सामा ने मेरे को कहा कि इसमें अभी कुछ भी नहीं मिल रहा, ऑटोइम्यून सिस्टम में कमजोरी है। और उसके बाद MHCP का टेस्ट होता है जो कि MRI से भी ज़्यादा बड़ा होता है। उसके अंदर सेल्स, लीवर के सेल्स को टेस्ट करा जाता है, जो कि सेल्स जो है डेड हो जाते हैं। डॉक्टर्स की टीम थी, डॉक्टर एस के ठाकुर भी थे जो कि मूलचंद के सीनियर कंसल्टेंट हैं। उन सब ने कहा कि आपके लीवर के सेल्स जो है वो डेड हैं और ये कहीं ना कहीं खराबी बहुत ज़्यादा है, जो कि हम उसके अंदर आपको पकड़ के आएगी। जब वो टेस्ट कराया गया, वो स्वयं गुरुदेव ने कराया, वो इतना मैग्नेटिक फील्ड और बड़ा वाइब्रेशंस के साथ वो टेस्ट होता है, बड़ा मुश्किल से होता है, मगर उसके अंदर मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ कि वो टेस्ट मेरा कैसे हुआ। वो भी टेस्ट जो था गुरुदेव की कृपा से नॉर्मल आया। जब वो टेस्ट नॉर्मल आया तो डॉक्टर जो थे इसके सामने सब जने अपना माथा पकड़ के बैठ गए, कहते असंभव चीज कैसे, ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। जो कि चीज रातों रात बदल गई, जो कि हम टेस्ट ब्लड रिपोर्ट में जो चीज हम देख रहे हैं वो चीज जो है MHCP के टेस्ट में आनी चाहिए। MHCP का टेस्ट जो है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। MRI से भी वो बड़ा टेस्ट होता है, ब्रीकी टेस्ट होता है, तो ऐसे कैसे आपका ये संभव हो रहा है? आपका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, या आप कोई बाहर से कोई दवाई ले रहे हैं जो कि आपको इस तरीके से एकदम से इंस्टेंट रिस्पांस मिल रहा है, हमारी पकड़ से बाहर है। अब वो भी हैरान थे, मगर चुप करके कुछ नहीं कह रहे थे। उसके बाद मेरे को गुरुदेव जी की मेरे को कुछ नहीं पता क्या रहा क्या नहीं रहा, जो भी करा गुरुदेव जी ने करा। उसके बाद मेरे को गुरुदेव जी से कृपा प्राप्त हुई। गुरुदेव जी से पता चला कि मेरे को जो था लीवर के अंदर कैंसर था, जो कि गुरुदेव जी ने कुछ मात्र पत्ते दिए थे अभिमंत्रित करके, पाठ करके, जो कि सूंघते सार ही तत्क्षण वो कैंसर जो था वो तुरंत ही समाप्त हो गया था। मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूँ, जो कि अब मैं ठीक हूँ, छुट्टी होकर आ चुका हूँ हॉस्पिटल से घर पे। जिसका लीवर में डायग्नोज कर दिया, और डॉक्टर भी सबसे बड़े दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के रहे हैं, सभी जानते हैं, सभी डॉक्टरों ने उनको जानते हैं कि वो कितने बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट में आया कि ये प्रॉब्लम है लीवर की, ये कैंसर है, इसका कोई इलाज नहीं। और बिल्कुल 50 से ज्यादा होने का मतलब है खून का बदलना। इतना ज्यादा बढ़ने का मतलब ही है कि व्यक्ति बचेगा नहीं, इसका खून बदला जाएगा। एक बार खून बदला गया सारी जिंदगी वो गया। और उसकी रिपोर्टें बता रही हैं। और पाठ किया, पाठ भी खुद ने नहीं, खुद से पाठ कैसे होता, इतने कमजोर थे, चला भी नहीं जाता था। चलते थे, खाली सेवा करते थे, आते थे सेवा करते थे। खाली एक बार देखा मैंने कहा ये तो मरने वाला है, ये तो 2-4 दिन में जाने वाला है, इसकी सेवा बंद करो। सेवा करते करते कुछ गलती होगी। जब सेवादार, मोस्टली जो सेवादार है, आम आदमी गलती नहीं करता, जो सेवा करने वाले हैं उनमें अकड़ आ जाती है, गलती आ जाती है, कोई चीज नहीं मानते। क्योंकि जो ज्यादा नजदीक रहते हैं वो साधारण से लेने लगते हैं।
भाई ये सहज है, सिंपल है, तो वो बात को काट देते हैं। जैसी गुरु की बात काटी, कोई दुनिया की ताकत आपका समाधान नहीं कर सकती। जब आपको हर चीज सहज दी जा रही है, फ्री दी जा रही है, तो गुरु की कोई बात है उसे काटो मत। आप बोलो बैठो तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। अभी 10 बार बोलना पड़ता है बैठ जाओ, फिर आप उठते हो, और उठने से क्या क्या आपको प्रॉब्लम आएगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बार बोल दिया, अब ऐसे कुछ गलती होगी, रोग हो गया, जिसको डॉक्टरों ने कहा बिल्डुबिन इतना हो गया, और वो एकदम एक रात में, थोड़े दिनों में ठीक हो जाना, और ठीक हो गया, अब आपके सामने चल रहे हैं, बोल रहे हैं। इसमें कोई डॉक्टर, मेडिकल साइंस कोई ध्यान नहीं दे रहा। इनकी रिपोर्टों पे अध्ययन किया जाए, उस डॉक्टर से मिला जाए, वार्तालाप की जाए कि क्या ऐसा कभी हुआ है आपकी जिंदगी में। कोई इसको सुना और बस बात खत्म होगी। कहीं ये अमेरिका में, कनाडा में डॉक्टर इस पे रिसर्च करते तो बहुत बड़ी घटना होती। ये रशिया का लोग, इसको समझना है, ये विवेक का है। मेरा नाम शमी है और मैं लुधियाना धाम से सेवादार हूँ। बात है 25 जुलाई 2007 की। मैं जब अपना स्पूटम एक्सक्रीट करता था, जो बलगम होती है उसको एक्सक्रीट करता था, तो साथ में ब्लड आता था, धीरे धीरे बढ़ने लग गया। फिर मैं डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह, जो बत्रा क्लिनिक के नाम से बहुत मशहूर है, मॉडल टाउन लुधियाना में, MBBS MD हैं, उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमको ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको TB कहते हैं। और मैंने आपके सामने ये प्रमाण है, मेरे पास एक्सरे रिपोर्ट है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। तो मैंने फिर मेडिसिन जो उन्होंने दी, मैंने 15 दिन खाई, और मेडिसिन मैंने खाई थी फोलेकॉक्स, लेवोडी, कॉजेंडेक्स। ये 750 से 1000 mg की थी और 3 बार खानी होती थी। मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी, तो मैं और ज्यादा बीमार होने लग गया, तो मैंने ये मेडिसिन भी छोड़ दी। और फिर गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आपके बच्चे हैं, जैसे आपकी कृपा हो, जैसे आपको ठीक लगे, हमको मंजूर है। तो फिर दोबारा 30 अक्टूबर 2007 में डॉक्टर विकास लुंगा है, MD है, MBBS MD, इन्हों के पास गए तो इन्होंने कहा कि बेटा आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। एंजियोग्राफी जब कराई, उसमें रिपोर्ट आई कि आपके लेफ्ट साइड का जो लंग है, जो फेफड़ा है, उसमें एल्वुलाई होती है, और वहां से आपका ब्लड कॉन्टिन्यूसली एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो फिर वो कहते थे कि आपका जो पार्ट खराब है, लंग का जो फेफड़े का पार्ट खराब है, उसको हम काट के निकाल देंगे, पर आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आप इतना भाग दौड़ के काम नहीं कर पाएंगे। तो गुरुदेव से प्रार्थना की, तो फिर 30 अक्टूबर 2007 में दोबारा एक्सरे कराया, और डॉक्टर को उसी डॉक्टर को और दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करके उनको चेक करवाया। उन्होंने कहा तू एकदम नॉर्मल है, तेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा दूसरा अनुभव है, मानसा समागम में गुरुदेव की आज्ञा हुई कि आप सभी अपने शहरों में जो शक्तिपीठ बन रहे हैं, आप उसके लिए कुछ ना कुछ सहयोग राशि, जैसे भी आपकी भाव बने आप करें। मेरे भाव में आया कि मैं 51,000 की सेवा दूंगा। उस वक्त मेरी जेब में 51,100 रुपया भी नहीं था। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, मैं जब कॉलेज गया, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, मैं जब कॉलेज गया, मैं फार्मेसी कर रहा हूं, और मेरी साल की फीस है 21,325 रुपए। जब मैं कॉलेज गया, मेरे को पता चला कि मेरी एक रुपया फीस का रिटर्न हो गया है। मेरा 21,325 रुपए वापिस आ गया है फीस के, और गुरुदेव की कृपा से है कि मैं अभी निःशुल्क फार्मेसी कर रहा हूं। और मेरा तीसरा अनुभव है कि 13 जनवरी 2008 को मेरा जलंधर पढ़ता था, पहले मैं बायोटेक्नोलॉजी कर रहा था, वहां से मैं घर वापस आ रहा था, लोहड़ी वाला दिन था, पिछले साल की बात है। तो रास्ते में भीषण एक्सीडेंट हुआ, ऑटो में आ रहा था, एक कार वाला आया, साइड मार के चला गया। तो ऑटो पलट के फिर 2-3 बार पलट के हो गया। तो जहां पर पहले मैं बैठा था, सिर्फ 2 मिनट पहले मैं वहां से उठ के दूसरी सीट पे गया था, वहां पे कोई और लड़का आके बैठ गया था, और जब एक्सीडेंट हुआ उस लड़के का उसी स्थान पे उसके ब्रेन के ऊपर ऑटो गिरा, और उसका ब्रेन वहीं पर खुल गया और वहीं पर मर गया। सिर्फ 2 मिनट का फर्क पड़ा था। ये सब बीज मंत्रों की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। नमो नारायण जी। अब मेडिकल के जो जगत के लोग हैं, डॉक्टर, वो जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस होना
हार्ट में ये प्रॉब्लम होना, क्या ये ठीक होता ही नहीं है? इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और लेने के बाद भी फिर ये प्रोलैप्स हो जाते हैं। ये जो रहस्य हैं जगत के, और प्रभु ठीक भी किन्हें करता है? जो ये मान लेता है कि मैं ठीक रहूंगा। अब मैंने जो ऐसे, क्योंकि हमें जो रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, वो जाने ना अनजाने हमारे गलत कर्मों का फल है। ग्रह दोष ऐसे थोड़ी आते हैं। ये ज्योतिष कोई अर्थहीन नहीं है, पूरा रहस्यों से भरा है, पूरा एक आयाम से भरा है। जो व्यक्ति ऐसे, ये जो रोग होते हैं, ये भी ग्रह दोषों की बाधा से होते हैं। जब व्यक्ति सोच लेता है कि अब मैं ठीक करूंगा, अब मैं गुरु की, प्रभु की आज्ञा से करूंगा, शास्त्र नियम अनुसार मैं करूंगा, तो वो रोग से मुक्त हो जाता है, उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। ये जो रहस्य को लोग अभी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ दे रहे हैं, एक्सरे की रिपोर्ट में है, ब्लड के अंदर है, AFB पॉजिटिव है, ESR हाई है, TLC, DLC, HB, सारी रिपोर्टें बता रही हैं। तो ये जो रहस्य का लोग वैज्ञानिक जगत के लिए कि सनातन मर्यादा की शक्ति क्या है, जिसे हम खो रहे हैं, जिसे हम भूल रहे हैं। गुरुदेव जी के चरणों से मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु मान जी के चरणों से मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम सरबजीत कौर है। मैं ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। 15-16 जनवरी ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਸੀ। 16 जनवरी ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਪਸੀਨਾ इतना दर्द तेज सी मेरे तो किसी पासे हिलिया नहीं गया। उस तो बाद मैंने पसीना 2-3 बार पसीना आया और मेरी जान जड़ी सी वो जान खत्म होनी शुरू हो गई। मैं अपने पति ने कहा मैं जा रही हूँ, बस मैनू जल लिया के मेरे मुंह के विच पा दो किसी तरह। मेरा पर एक 5 साल का बेटा, 11 साल की बेटी मेरी मौत सामने देख रहे सी। उन्होंने इशारा किया, मेरे जीव मेरी बंद हो रही थी। गुरुदेव तो कोल जा, मंदिर दे विच जाके गुरुदेव तो भीख मांग लो, इतने कुछ नहीं है मेरे को। तभी मेरे तिन्ने परिवार दे जी उची उची रो रो के बीज मंत्रा का पाठ कर रहे थे और गुरुदेव अरदास कर रहे थे। गुरुदेव मैं गुरुदेव अगे अरदास कर, मैं मन गुरुदेव नाल जोड़ दे। गुरुदेव जे मैं जा भी रही हूँ तो आपके चरणों से जावा, अगर जे मैं बख्श सकते हो तो बख्श दो। इस तो अगे मैं कुछ नहीं सी कह सकती। 10 मिनट में जिंदगी तो मौत के विचकार लड़े। मेरी हीट बहुत 95% बंद हो चुकी सी। उस तो बाद मेरा शरीर बुड़कना शुरू हो गया एकदम। 10 मिनट बहुत ज़्यादा बुड़किया और मेरा साह चल पाया। तभी मेरे पति मेरे तो जा छिड़कन तो बाद गड्डी च पा के मैनू वालिया हॉस्पिटल धूरी उत्थे लै गए। उस तो बाद फिर मैनू कोई फर्क नहीं पाया, फिर बांसल हार्ट स्पैशलिस्ट है संगरूर उत्थे लै गए। उस तो बाद सुधीर वर्मा जो पटियाले हार्ट स्पैशलिस्ट है, मैनू उत्थे ले जाया गया। मेरी हीट वाट 40-30 तक सी, पर गुरुदेव की कृपा नाल मैं बिल्कुल नॉर्मल सी। मैं कह रही थी मैं ठीक हाँ, पर जो डॉक्टर चेक करता सी, डॉक्टर कहते तुहाडी हीट वाट बहुत ज़्यादा घट है। पर मैं कहती सी मैं बस 20 मंत्रों का पाठ करेगी, गुरुदेव अगे अरदास करेगी। उस तो बाद हुण मैनू डॉक्टर ने कहा सी तुसीं 15 दिन बिल्कुल बैड तो नीचे पैर नहीं उतारना, और मेरी लत्तां सी जो नीचे नहीं सी आउंदियां, वजन नहीं सी आउंदा, और मेरे खब्बे ही जो पासा सारा कंबदा सी और हल्का दर्द भी हुंदा सी। और सोमवार इसे सोमवार मैनू दोबारा फिर अटैक होया और गुरु की कृपा दे नाल मैं फिर बच गई। और गुरुदेव असी मोड़ी आने लई इतने उत्सुक सी। मैं मेरे पति नूं कहा, मेरे पति कहते आपां तां मोड़ी जाना सी। मैं कहा मैं मोड़ी जाऊंगी। कहते तू तो उठ के चल भी नहीं सकती, बाथरूम नहीं जा जाता तेरे को। मैं कहा नहीं मैं मोड़ी जाऊंगी। और गुरुदेव आप जी की कृपा हुई, मैं कल थोड़ी नॉर्मल हो गई। और मैं अज बाकी सारे परिवार, मेरे पति कह रहे सी जाना और मेरा बाकी परिवार मैनू मना कर रहा सी, कह रहा सी तू जाएगी, साडी कोई गारंटी नहीं है।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ मैं 2 मिनट ਲਈ नहीं बैठ सकती सी। फिर सब गुरु जी की कृपा। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु। अब ये वो जो डॉक्टर है उन्हें विचारना चाहिए कि जो इन्हें प्रॉब्लम थी, जिसका व्यक्ति उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता, बैठ नहीं सकता, उसे डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि वो जो हालत थी पहले तो डेथ की स्टेज पे, दूसरा डॉक्टरों ने चेक कर दिया कि ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज नहीं है, ये मरेगा ही मरेगा, रिपोर्ट बता रही है। और डॉक्टर ने कहा कि आप, घर वालों ने कहा कि अगर तू यहां पर आ रही है तो मरेगी। घर वाले ने कहा हमारी गारंटी नहीं है, तू जा, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, और वो लंगर में आके सेवा करिए आपके सामने बोल रही है। ये जो रहस्य है बीज मंत्रों का, सनातन धर्म का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, भगवान गणपति का, तथ्य से इसको लेंगे, श्रद्धा से लेंगे, उस प्रवेश से लेंगे तो इस जगत की सारी समस्या का ये समाधान करने वाला है। मेरा अनुभव गम्य है, इस जगत का कोई भी गुरु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां मैं गया नहीं। बड़े बड़े संतों के, ऋषियों के, हिमालय में, कंदराओं में, अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी कुछ अध्यात्म के बारे में, तथ्य के बारे में, रहस्यों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में कुछ भी हो सकता है, मैं वहां गया, ढूंढा, पूरी जीवन लगा दिया। जो मेरे पुराने मित्र मुझे जानते हैं कि मैं अनंत अनंत आयामों में जाता था। ऐसा कोई भी संत महात्मा नहीं है, ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसके पास मैं गया नहीं। ये तथ्य है, मुझे किसी गुरु ने नहीं दिया, पहले सुन ले, किसी गुरु ने नहीं दिया, स्वयं परमात्मा ने ये मुझे दिया, स्वयं। और जो मैं कर रहा हूं किसी गुरु ने नहीं किया। आप देख लें, गुरु के पास जाएंगे, वो कहेंगे शरीर नाशवान है भाई, गरीबी मेरी जो है ये हमने कर्म भोगना है। गुरु आप तो मजे लेंगे और शिष्यों को बोलेंगे बस गरीबी है भाई, ठीक है। मेरा ये प्रवेश नहीं है, मेरा प्रवेश है जैसे पिता का प्रवेश है। अगर पिता अमीर है, पिता के पास कार है, कोठी है, और पिता बच्चों को कहेगा यार मैं तो अमीर हूं और तेरी तू गरीब रहे, कोई बात नहीं। पिता अपना जीवन बच्चों पे लगा देगा, अपना कुछ बच्चों पे लगा देगा। और संत तो पिता से भी पिता है। अगर संत भी ये कहेगा शिष्यों को कि यार कोई बात नहीं, तेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, तो तेरे भाग्य में लिखी है तो संत की क्या आवश्यकता है। अगर डॉक्टर ये कह देगा मरीज को कि तेरे भाग्य में तो ये लिखी है टीबी, और लिखी है टीबी तभी तो मैं आया हूं, मेरे एक्सरे रिपोर्ट बता रहे हैं तभी तो मैं आया हूं। धोबी अगर कह देगा कि तेरे कपड़े के भाग्य में मैला होना लिखा है, अरे मैला होना लिखा है तो धोबी की जरूरत क्या है, मैं इसलिए तो कपड़े लाया हूं, मेरे भाग्य को बदल, मेरी मैल को उतार। ये मेरा प्रवेश नहीं है। आप गरीबी में रहें, आप दुख में रहें, आप पीड़ा में रहें, आप इस तथ्य को समझेंगे, मानेंगे, करेंगे जैसे मैं कहूंगा। अभी तो मैंने हल्का सा प्रारूप दिया आपको, और कठिन मैं किसकी साधना से गुजरा, किसकी तपस्या से गुजरा आपको मैं दे नहीं रहा। केवल बोलता हूं 10-15 मिनट कर लो। मैं जानते हैं गुरु मां, और जो मेरे मित्र हैं वो जानते हैं, जिस कमरे में मैं बैठ के साधना करता था, ध्यान करता था, वहां आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते। छत थी कच्ची, ऐसी छत भी टीन की, गर्मियों में वो तपती थी बड़ी। सुबह अगर चला जाता मैं ध्यान में सुबह, तो रात को पूरी रात, और पता नहीं लगता था कैसे रात होगी कैसे दिन होगी। वो तो आपको मैं दे ही नहीं रहा, आपको बोलता हूं ये 10-15 मिनट अपना कर लो। आप हिंदू हैं तो कोई बात नहीं, मुसलमान है तो कोई बात नहीं, ईसाई है तो कोई बात नहीं, किसी गुरु को मानने वाले हो तो कोई बात नहीं, जिसको मानते हो उसी को मानो। और मुझे मानना भी नहीं है, और मुझे इन बीज मंत्रों का कोई पैसा नहीं देना। गुरु के पास आप जाओगे वो पहले शर्त लगाएगा कि ये भी मेरी शर्त है, या ये मेरा ऐसा है। जैसे डॉक्टर के पास जाएगा तो वो पहले कहेगा ये मेरी फीस है, भी पहले ये फार्म भरो, ये शर्त है। स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाओगे तो वो कहेगा पहले ये शर्त है। अस्पताल में भी जाओगे, डॉक्टरों के पास जाओगे, वो भी कहेगा ये शर्त है, हम तब ऑपरेशन करेंगे।
पहले। और अगर आप मर भी जाओगे तो मुर्दे के भी वो पैसे लेंगे उठाने के, मुर्दे के भी। और मैं तो जिंदा जी आपको दे रहा हूं और आपकी जिंदगी के भी कुछ भी नहीं ले रहा, तब भी आप गधे हो, मानते नहीं हो। कुछ भी नहीं लिया जा रहा आपसे, किसी को मानो। अब गुरु जो सिखाते हैं कि किसी से वैर नहीं करना, प्रेम करना है, खाली एक शिष्य कहीं चला जाए उसकी पूरी आत्मा ही कांपने लग जाती है। और लोग डरते हैं, मैं इस गुरु के पास जाऊं, वहां जाऊं, कहां जाऊं। मैं सारे गुरुओं को ढूंढ ढूंढ के आया हूं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। या पहले जाके देख लो, पहले आप जाके पूरा देख लो जिसके पास भी जाना है। और यहां पर आगे हो तो मैं अनुभव बताता हूं, किसी भी गुरु के पास क्या है ये मैं आपको दे देता हूं। कोई भी ऐसा जगत का गुरु नहीं है, किसी का नाम है, किसी का ध्यान है, किसी की कोई भी चीज है, वो मैं आपको सारा दे दूंगा। ये है भी। अब क्या भटकना, ये फिर मेरा नहीं है, ये भगवान शिव का है, भगवान ब्रह्मा का है, भगवान नारायण का है और शास्त्रोक्त है। सारा कुछ जो मैं दे रहा हूं ये शास्त्रोक्त है, तथ्यों से भरा है, फिर कोई डंबर नहीं है। आपने कभी देखा किसी गुरु को इस प्रकार से वैज्ञानिक ढंग से बुलाना, बताना और जो मर्जी पूछ लो। और कोई मैं गुरु भी नहीं हूं, आपका भाई हूं, आपके चरणों की धूली हूं, आपका पुत्र हूं, आपका मित्र हूं। उसको समझो, उस आयाम को, आपकी समस्या से मुक्त हो जाएगी, गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। मैं हुआ हूं, मैं ऐसे नहीं हूं, मैं इतना गरीब था, उससे गरीब आदमी होते ही नहीं। और आपको ऐसा अमीर बना दूंगा, उससे अमीर होते ही नहीं, अगर आप मानोगे तो। खाली ज्योतिषाचार्य के पास जाओगे, उसकी देखने की जन्म पत्री बनाने पे भी 100-200 रुपए लग जाते हैं, वो भी नहीं ले रहा आपसे। कोई भी, हर आदमी मुझे दे देगा, अभी मैं आपसे 100 रुपया ले लूं, सारे दे देंगे, इससे मैं अरबोपति बन जाऊंगा यहीं पर 1 घंटे में। गधे वो, आपकी समझ भी कुछ नहीं आ रहा। अब आपको क्या बोलूं? गुरुदेव, मैं चंद्रप्रभा चंडीगढ़ से हूँ। मैं अपना अनुभव अपनी बेटी के लिए बता रही हूँ। मैं 2007 दिसंबर में दिल्ली गई थी अपनी सिस्टर के घर। वहाँ मेरी बेटी के पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि हमने उसको पेन किलर दी, उसके लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। रात को 12 बजे उसके पेट में इतना दर्द हुआ और वॉमिटिंग और लूज मोशन उसे लग गए। तो हम उसे, मेरी सिस्टर कहती है, हम इसे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में ले जाते हैं, आप घर में ही रहो। वो दोनों वहाँ पे हॉस्पिटल में चले गए और मैं घर में थी। 3-4 घंटे हो गए, उनका कोई फोन नहीं आया। जब उनका फोन आया तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि इसका तो ब्लड, इसका तो HB 3.6 रह गया है। उन्होंने मेरे को तो बताया ही नहीं। मैंने उनको बोला भी फोन पे क्या कहा है उन्होंने, वो कहते कुछ नहीं है, वो ठीक है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे फोन दो, मैं उनसे बात करूंगी। मैंने अपने सिस्टर से फोन किया तो वो बोली भी इसका तो HB 3.6 रह गया है। मैं जोर जोर से रोने लग पड़ी। मैंने कहा हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी लड़की के साथ। मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। वो कहते नहीं जाना आपने हॉस्पिटल। तो मैंने गुरुदेव जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव जी, अपनी बच्ची को बचा लो। मैंने गुरुदेव जी के जो बीज मंत्र लिए थे, मैंने उसी वक्त बीज मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे फोन आया कि वो